चलो आते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर सुपरफास्ट क्विक रिवीजन, क्योंकि एग्जाम है सर पर। और बच्चे आप सभी से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि अगर हम आज फेफड़े फाड़ रहे हैं ना, तो हम कुछ करने के लिए फाड़ रहे हैं, आपको सेलेक्ट करवाने के लिए फाड़ रहे हैं। क्योंकि हम जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं सकते और जीवन भर आप भी नहीं पढ़ सकते। बस एक काम जरूर करके जाना कि ये वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर कर देना, या बस उनको इतना बता देना कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एक चैनल है जो आपको अध्यापक अध्यापिका बनाने का काम करता है। केवल सब्सक्राइब कर लें। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मेरे लाल, मेरी हर बहन, मेरा हर भाई पढ़ ले तो हम कहते हैं कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की और पियाजे और कोहलबर्ग ये तीन सिद्धांत इतना ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपको बता नहीं सकते। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो फैक्ट आपको पहले जान लेने हैं कि लेव वाइगोत्स्की यानी थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। लेव वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया है। थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की में आपको यह वाला फैक्ट आपको देखना है जो यहां पर लिखा है, इसको देखिएगा गौर से, तब तक हम बताते हैं। वाइगोत्स्की के दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के विकास में समाज इंपॉर्टेंट है, संस्कृति इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया वाइगोत्स्की ने दिया है। इसीलिए कहा वाइगोत्स्की ने कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्व तो बहुत ज्यादा है। यह आपको याद रखना है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। यानी हमारे स्वयं का विकास हम खुद नहीं कर सकते, हमारे स्वयं। ये स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में। जरूरी नहीं कि आपके फैक्ट में ये वाला आ जाए, जरूरी है ये वाला भी आ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ये वाला आ जाए तो जरूरी है ये वाला भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी पहलू आपको मिस नहीं करना है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास हम नहीं करते, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की की मैं बात करूं तो लेव वाइगोत्स्की जो है सिमकोविच वाइगोत्स्की हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं फटाफट जो हमने अभी तक पढ़ा है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बालकों में होने वाला सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो हमने दिया है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आइए हम जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या किन किन नामों से जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम जानते हैं दोस्तों भाषा के सिद्धांत से। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की मारिए। अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की। अब कौन सा अधिगम सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक आएगा उसके साथ मिलकर, सामाजिक विकास का सिद्धांत आएगा, जेडपीडी का सिद्धांत आएगा, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या है? ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। ये क्या है? इसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर इस सिद्धांत खत्म हो जाएगा। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। और ये बिल्कुल सही बात भी है। बच्चे को स्वयं करके सीखना, भैया हम कहते हैं कि भाई स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। और असमर्थ हो बच्चा तो उसकी सहायता कर दो। जहां फंस रहा है, ऐसे तो टीचर करता है, बच्चा पहले कर रहा है, जहां भैया कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसे कहता है ना टीचर। बिल्कुल, सवाल फंस रहा है तो पूछ लेना, बिल्कुल। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये थ्योरी वाइगोत्स्की की पढ़ रहे हैं अपन। वाइगोत्स्की के बारे में अभी हमने स्टेटमेंट बताया था आपको कि वाइगोत्स्की कहते हैं हमारे स्वयं का विकास हमारे द्वारा नहीं होता है, दूसरों के द्वारा होता है। मैं फिर से कहता हूं, वाइगोत्स्की ये क्वेश्चन बहुत बार लेकर आते हैं, यानी एग्जाम में बहुत बार वाइगोत्स्की आते हैं। हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। दूसरे का मतलब है कि परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, सामाजिक कारक, यही दूसरे हैं। तो समाज के द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है, मित्र मंडली है उसके द्वारा होता है। तो ये क्या है? ये दोस्तों हमारे विकास का कारण है अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेव वाइगोत्स्की। अब पियाजे क्या कहते हैं भैया? पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में थोड़ा फर्क भी जान लीजिएगा। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया यहां पर।
अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि पियाजे कौन अलग कैसे अलग हैं और वाइगोस्की पियाजे से कैसे अलग हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। क्लियर है? चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक आता है दोस्तों आत्मसात करना। बच्चे के द्वारा सब स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में आत्मसात करने का अर्थ क्या है या आत्मसातकरण क्या कहलाता है? तो बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। ये पॉइंट एग्जाम में इतना ज्यादा आता है। स्कैफोल्डिंग को पाड़ भी कहा जाता है और स्कैफोल्डिंग को ढांचा भी कहा जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको अगर नहीं समझा तो एग्जाम आपका बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे दोस्त। सहारा को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। ये क्या है? बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया स्थायी या अस्थायी। तो याद रखना है, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। तो अस्थायी सहयोग जो दिया जाता है कि बच्चा जब फंस रहा है तो उसको सहयोग दे दो, बड़ों के द्वारा जो दिया गया सहयोग है वही सहारा, स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जेडपीडी। जो जेडपीडी ये नंबर है, कोई ये नहीं है कि तीसरा पॉइंट ही इन्होंने दिया, नंबर है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये किसने दिया है? तो क्वेश्चन अगर आ जाए ये जेडपीडी का सिद्धांत, या ऐसे ये लिखकर आएगा या ऐसे लिखकर आएगा, इंग्लिश में जेडपीडी भी लिखकर आ सकता है। जेडपीडी सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोस्की ने दिया है, मार देना। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जेडपीडी यानी जो है, जो सिद्धांत है, जो सहयोग है, वो क्या है? विकसित होने वाला जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। यानी जब कोई बच्चा फंस रहा है, कोई समस्या से ग्रसित है, तो वो क्या समाधान के लिए अपने साथी के पास जाएगा, किसी व्यक्ति के पास जाएगा, किसी अपनी माता के पास जाएगा, अपने पिता के पास जाएगा, अपने भाई या बहन के पास जाएगा कि भैया ये समस्या है, इसका समाधान करिए। और उसकी उपस्थिति में जो कार्य करता है वही जेडपीडी है। तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यही सहारा देना स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाती है और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दें, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। जीन पियाजे कहते हैं क्या? कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार बढ़ेगा होगा, और वाइगोस्की कहते हैं नहीं नहीं, बच्चे का विकास समाज के द्वारा होगा, परिवार के द्वारा होगा, बड़ों के द्वारा होगा, मित्र मंडली में होगा, यानी समाज के द्वारा। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सिद्धांत है। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? वाइगोस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा सीखेगा समाज में, बच्चा सीखेगा एक परिवेश में, और उस परिवेश में होने वाली चीजें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आती हैं।